यात्राएं हमें जीवन का पाठ पढ़ाती हैं। यात्राएं हमें जीवन के वे दर्शन प्रदान करती हैं जो हम कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, और फिर यही यात्राएं किसी पुस्तक के रूप में दर्ज हो जाती हैं। और जब यात्राएं हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों से जुड़ी हुई हों, जब यात्राएं हमारी गौरव गाथा के प्रतीकों से जुड़ी हुई हों, तो वह निश्चय ही केवल यात्राएं ही नहीं होती हैं, बल्कि अपने आप में राष्ट्र और समाज के लिए एक जीवन दर्शन का काम करती हैं। और ऐसी ही यात्रा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दुर्गों से शुरू होती है और छत्रपति शिवाजी महाराज के दुर्गों पर ही समाप्त होती है। और फिर वह यात्रा जब यात्रा वृत्तांत के रूप में आती है तो वो हिंदवी स्वराज दर्शन के रूप में समाज के बीच आती है। और इस यात्रा के जो चिरसाक्षी बने, जिन्होंने इसे पुस्तकाकार रूप में ढाला, वे हैं माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक एवं जाने माने ब्लॉगर एवं लेखक श्री लोकेन सिंह जी। उनकी यह नई कृति हिंदवी स्वराज दर्शन शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न किलों दुर्गों की ये का दर्शन कराती है। उन्होंने जिस प्रकार से लिखा हिंदवी स्वराज दर्शन, तो शिवाजी महाराज के जितने भी दुर्ग हैं, चाहे रायगढ़ का वह दुर्ग हो जहां हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासनाधीश्वर हुए हों, या कि शिवाजी महाराज के नरवीर तानाजी मालसुरे के शौर्य का साक्षी सिंहगढ़ हो, शनिवारवाड़ा और लाल महल हो, धर्मवीर छत्रपति शंभू राजे की समाधि हो, मल्हारगढ़ हो, हिंदवी स्वराज के आर्टिलरी के रूप में जिसे जाना जाता हो, या बात पुरंदर दुर्ग की हो, या श्री रायरेश्वर की हो, या शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज जो ऐश्वर्य गाथा के रूप में जाना गया, तो ऐश्वर्यपूर्ण राजधानी का जिसे दर्जा दिया गया, वह श्री दुर्ग दुर्गेश्वर रायगढ़ की कहानी हो। यहीं शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। या जिजाऊ माँ साहिब का समाधि स्थल पाचाड़ हो, या सरखेल हो, खानदेरी उंदेरी जलदुर्ग हो, कोलाबा जलदुर्ग हो, मांडवा से गेटवे ऑफ इंडिया तक की समुद्री यात्रा, ऐसे अनेकानेक दुर्गों की कथाओं को, उनके जीवन दर्शन को, शिवाजी महाराज कैसे आए, किस प्रकार से रचना की, किस प्रकार से उनकी सारी व्यवस्था थी, उन सबको इस पुस्तक में लोकेन सिंह जी ने बड़े ही रचनात्मक कौशल के साथ रोचक संस्मरण के माध्यम से दर्ज किया है। और शिवाजी महाराज वे हैं जिनका उद्घोष ही हिंदू पातशाही की स्थापना रही है। जब उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की तो उनका हिंदवी स्वराज किसी एक क्षेत्र विशेष की सीमा वाला राज्य नहीं रहा है। शिवाजी महाराज का राज संपूर्ण राष्ट्र की एकता और एकात्मकता को प्रतिबिंबित करने वाला राज्य रहा है, और उसी आदर्शों को उन्होंने अपनी संपूर्ण राज्य व्यवस्था के संचालन में निभाया। शिवाजी महाराज का जो राजमुद्रा है उसमें लिखा है, प्रतिपद चंद्र लेखे बलधिर विष्णुर विश्ववंदिता साह सूनो शिवशैसा मुद्रा भद्राय राजते। अर्थात प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और विश्व में वंदनीय साय जी के पुत्र शिवाजी की यह मुद्रा लोक कल्याण के लिए ही विराजमान है। इसे और सरल ढंग से लोकेन सिंह जी इस प्रकार समझाते हैं, साय जी के पुत्र शिवाजी की यह मुद्रा लोक कल्याण के लिए विराजित है। प्रतिपदा के चंद्र की तरह उसको धारण करने वाले अर्थात शिवाजी की प्रसिद्धि प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और यह विश्व में वंदनीय होगा। इस प्रकार से उनके जीवन के जितने दर्शन हैं, ये केवल दुर्गों की कथा कहने वाली पुस्तक नहीं है, अपितु राष्ट्र और समाज को शिवाजी महाराज के संघर्षों और जो हिंदवी स्वराज, उन्होंने अपने राज्य को मराठों का साम्राज्य नहीं कहा या शिवाजी का राज्य नहीं कहा, उन्होंने उसे कहा हिंदवी स्वराज, अर्थात हिंदू अस्मिता का प्रतीक, अर्थात राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक। उसका दर्शन कराती है। अच्छी पुस्तक है, आप सबको अवश्य मंगाकर पढ़ना चाहिए। और ये पुस्तक केवल पुस्तक नहीं है, ये जीवंत दस्तावेज है।
हम यदि शिवाजी महाराज के दुर्गों की यात्रा पर निकलते हैं तो ये पुस्तक हमारे लिए अत्यंत मार्गदर्शन का काम करेगी और इसके माध्यम से हम उन सब सारी चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जिन्हें हम जानना चाहते हैं। इतिहास के खंदकों में न जाने कितने स्वर्ण आभूषण और न जाने कितने हीरे माणिक के छुपे हुए होते हैं और उसे लोकेन सिंह जी ने इस पुस्तक के माध्यम से लाया है। और मंजुल प्रकाशन से इस पुस्तक का मूल्य ₹250 है, जिसे अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि विभिन्न माध्यमों के माध्यम से मंगाया जाता है। तो जरूर पढ़िए हिंदवी स्वराज दर्शन, श्री शिव छत्रपति दुर्ग दर्शन यात्रा वृत्तांत। यह यात्रा का वृत्तांत नहीं है, यह जीवन का वृत्तांत है। यह शिवाजी महाराज का दर्शन का वृत्तांत है। यह उन दुर्गों की कथाओं का साक्षी होने का बोध है जहाँ से गौरवपूर्ण इतिहास की झंकृति मिलती है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं। मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप भी पढ़िए और अपने मित्रों को भी पढ़ाइए, क्योंकि ये केवल पुस्तक नहीं है, ये हमारी आत्मा का स्वर है। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं, गढ़ते हैं और राष्ट्र समाज में शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलते हुए कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद।